हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि पल्स क्या होती है, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है एंड ये माइक्रोब्स को इनएक्टिवेट कैसे करती है एंड वर्किंग एंड एप्लीकेशंस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पल्स एक सिंगल डिस्टर्बेंस है जो कि मूव करती रहती है किसी भी मीडियम में फ्रॉम एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक। ये जो पल्स एनर्जी है वो ट्रांसमिट होती रहती है प्लेस टू प्लेस उसी एक मीडियम में, बट जो हमारा मीडिया है वो ट्रैवल नहीं करता। नेक्स्ट इज पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड used short electronic pulse to preserve the food. Pulsed electric field treatment is an innovative and promising method for non-thermal processing of fruit processing. It is one of the most applying technology due to the short treatment time. Energy loss during heating is minimized. It is suitable for preserving liquid and semi-liquid foods. जो pulsed electric field है उसमें शॉर्ट इलेक्ट्रिक पल्स को यूज़ किया जाता है जिससे फूड को प्रिजर्व किया जा सके। पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनोवेटिव एंड प्रोमिसिंग मेथड है फॉर नॉन थर्मल प्रोसेसिंग के लिए ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग। ये एक मोस्ट अप्लाइंग मेथड है क्योंकि जो इसका प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम इसमें लॉस्ट होती है एंड जो लिक्विड एंड सेमी लिक्विड फूड होते हैं जैसे कि मिल्क, फ्रूट एंड जूस, उनमें से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल कीपिंग फूड below temperature normally used in thermal technology, thermal processing. Pulse electric field is the application of short pulses of high electric field with the duration of microseconds to milliseconds and intensity in order to 10 से 80। ठीक है, तो जो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो टेम्परेचर होता है वो थर्मल प्रोसेसिंग से भी बिलो होता है। ये शॉर्ट पल्सेस होती हैं जिनकी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एंड ड्यूरेशन है जो पल्स की वो माइक्रो सेकेंड से मिली सेकेंड तक हो सकती है एंड जो इंटेंसिटी है वो 10 से 20 kVcm होती है पल्स की। ठीक है, जो द प्रोसेसिंग टाइम इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ पल्स टाइम विद अफेक्टिव पल्स ड्यूरिंग। जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको हम कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई करके जितनी भी पल्सेस टाइम था विद अफेक्टिव पल्स जो लगी उससे। ठीक है, ड्यूरिंग जो भी हमारी इफेक्टिव पल्स लगी। The process is based on pulse electric current delivered to the product between a set of electrodes. The distance between electrode is termed as treatment gap of the PEF chamber. इसमें पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, बीच में एक फूड का मटेरियल रखा है जिसे आपको स्टरलाइज करना है। ठीक है, उस दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम ट्रीटमेंट गैप ऑफ पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड चैम्बर बोलते हैं। The applied high voltage result in an electric field that cause microbial inactivation. जो हाई वोल्टेज पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हैं उसकी वजह से जो माइक्रोबियल इनएक्टिवेट हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड। PEF technology is based on a pulsing power delivering to the product placed between a set of electrode confining the treatment gap of the PEF chamber। जो हमारी पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्नोलॉजी है ये बेस्ड है पल्सिंग पावर पे जो कि डिलीवर की जाती है फूड प्रोडक्ट को, जो कि रखा गया है टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में। ठीक है, द इक्विपमेंट जो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपमेंट है उसमें हाई वोल्टेज पल्स जनरेटर होता है एंड अ ट्रीटमेंट चैम्बर विद द सूटेबल फ्लूइड हैंडलिंग सिस्टम एंड नेसेसरी मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग डिवाइस। जो इक्विपमेंट है उसमें हाई वोल्टेज पल्स जनरेटर होता है एंड उसके बाद एक ट्रीटमेंट चैम्बर होता है जिसमें एक सूटेबल फ्लूइड फिल किया जाता है एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं। Food product is placed in the treatment chamber either in a static or continuous design where two electrodes are connected together with the non-conductive material to avoid electric flow from one to the another। जो food product है उसको
ट्रीटमेंट चैम्बर में रखा जाता है, आइदर या तो स्टैटिक फॉर्म में या फिर कॉन्टीन्यूस डिज़ाइन में, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, साइड बाय साइड 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं टुगेदर विद अ नॉन कंडक्टिव मटेरियल से। ठीक है, नॉन कंडक्टिव मटेरियल क्यों यूज़ किया है? ताकि जो इलेक्ट्रिक फ्लो है फ्रॉम वन टू द अनदर उसे अवॉइड किया जा सके। जनरेटिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स आर applied to the electrode which then conduct the high intensity electrical pulse to the product placed between the two electrode। जो हाई वोल्टेज जनरेटर होता है, हाई वोल्टेज पल्स जनरेटर, वो जनरेट करता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पल्स जो कि अप्लाई की जाती हैं इलेक्ट्रोड्स पे अप्लाई की जाती हैं हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल पल्स टू द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद वो हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पल्स प्रोडक्ट के ऊपर जाती हैं जो कि रखा गया है 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में। द फूड प्रोडक्ट, जो हमारा अब फूड प्रोडक्ट है, वो एक्सपीरियंस करेगा पर यूनिट चार्ज से फोर्स, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इरिवर्सिबल सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। दिस लीड्स टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज्ड मॉलिक्यूल ऑफ अ फूड। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगी जो माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन होगा एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो फूड में, उनमें इंट्रैक्शन से होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है जिससे हम सारे प्रोडक्ट को सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद हाई वोल्टेज पल्स जनरेटर है जो कि हाई वोल्टेज पल्स जनरेट करता है। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट चैम्बर है जिसमें हमारा फूड सैंपल पड़ा हुआ है, साथ में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। जो अब हाई वोल्टेज पल्स जनरेट होंगी वो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे लगेंगी। उसके बाद हमारा फूड मटेरियल है जो एक्सपीरियंस करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जिसकी वजह से रिवर्सिबल सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, उसके बाद हमारा फूड जब ये प्रोसेस ख़त्म होगा तो कूलिंग कॉइल में चला जाएगा। उसके बाद जो ट्रीटेड प्रोडक्ट हमें हाई पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ट्रीटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो अब हम जानेंगे कि माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन कैसे होती है पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी अभी हमने डायग्राम में देखा कि कैसे माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन हो रही थी। इसको मैंने और सिंप्लीफाई करके लिखा है, जैसे कि हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट पल्सेस में आई। ठीक है, उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर टेम्परेरी या फिर परमानेंट स्पोर्स इंड्यूस कर दिए उस शॉर्ट पल्सेस ने जिसकी हाई वोल्टेज थी। ठीक है, उस पोर्स की फॉर्मेशन होने की वजह से उसे हम इलेक्ट्रोपोरेशन बोलेंगे, जिसकी वजह से परमेबिलिटी है जो सेल मेम्ब्रेन की ज़्यादा बढ़ जाती है एंड लाइसिस हो जाती है एंड सेल डेथ हो जाती है। क्रिटिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, ट्रीटमेंट टाइम आप कितना दे रहे हो, एंड पल्स वेव्स की जो शेप है वो कितनी है, एंड कितनी वोल्टेज की जो पल्स वेव्स है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंड ग्रोथ स्टेज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एडवांटेजेस ऑफ पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, एक स्पोर सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। स्पोर सेल्स होते हैं वो छोटे सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स है जो ग्रोथ करके बड़े सेल्स होते हैं, उनको ये किल कर देता है। कलर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिएंट को प्रिजर्व रखता है जो हमारा पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रीटमेंट होगा। टॉक्सिसिटी का इसमें कोई एविडेंस अब तक नहीं मिला है। ये शॉर्ट ट्रीटमेंट टाइम प्रोसेस है, मिनिमली प्रोसेस करता है ये फूड को, एंड जो वेस्ट रिड्यूसिंग द सॉलिड वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर। टेम्परेचर इसमें हम लो यूज़ करते हैं। इसको बैच और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस दोनों में किया जा सकता है। लिमिटेशंस कौन कौन सी है पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की? ये एंजाइम एंड स्पोर्स जो सेल होते हैं इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, बस जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनको ही किल करता है। डिफ़िकल्ट टू यूज़ विद कंडक्टिव मटेरियल। जो कंडक्टिव मटेरियल हमने इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया है उसको यूज़ करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। ये ओनली सूटेबल है फॉर लिक्विड फूड के लिए। ये इफेक्टिव है विद कम्बिनेशन ऑफ हीट। रेगुलेटरी इशू मेन टू बी सॉल्व्ड। हाई कैपिटल कॉस्ट होती है।
इफेक्टिव फॉर बैक्टीरिया, वेजिटेटिव बैक्टीरिया ओनली। इसकी जो रेफ्रिजरेशन रिक्वायर होती है इसको शेल्फ लाइफ इसकी एक्सटेंड करने के लिए। एंड ये था हमारा पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वीडियो में ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।